आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया था। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। पीएम मोदी ने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, भारत ने इतिहास लिखा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मुर्मू को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आदिवासी वर्ग की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भोपाल बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी जीत की बधाई दी। कहा, देश के सर्वोच्च स्थान पर पहली आदिवासी महिला पहुंची है। ये केवल बीजेपी में ही हो सकता है, जहां सामान्य कार्यकर्ता देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। मुर्मू की इस जीत से पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में विधायक ब्रजमोहन ने सभी को मिठाई खिलाई। इधर अंबिकापुर के घड़ी चौक पर ढोल मंदार के साथ लोगों ने नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बलरामपुर जिले में आदिवासी समुदाय के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ने जीत का जश्न मनाया। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ रैली निकालकर डांस भी किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार देखने को मिल रहा है जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि विश्वास है कि भारत गणराज्य के संवैधानिक संरक्षण के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कांग्रेस के कुल 71 विधायकों में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट प्राप्त हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से घर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने का आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं, अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ये मेयर का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को इसमें नहीं जाना चाहिए था। केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो सिंगापुर जरूर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में परमिशन मांगी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की युवा टीम का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी पड़ सकता है। म्यांमार के कैंगतुंग में गुरुवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार में 53 किलोमीटर दक्षिण में था। अब तक किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान हंगामे के आसार हैं। वहीं बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस पर 27 जुलाई को दोपहर 12 बजे से विधानसभा में चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि हम राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज त्रिपुरा और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। वहीं दोपहर बाद अगरतला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज रात्रि में पीएम द्वारा दिए भोज में भी शामिल होंगे। मंडला में 4 दिवसीय रजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कला और संस्कृति को देखा और सराहना की। कुलस्ते ने क्षेत्र में हो रहे प्रयासों को भी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के कलाकारी को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है।
बलरामपुर जिले के दूरस्थल अंचल में स्थित कोरंदा इलाके में एसपी मोहित गर्ग स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ छात्रों को पढ़ाया। एसपी को शिक्षक के रूप में पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। ईडी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल पूछताछ हुई, जिसमें 25 जुलाई को फिर बुलाया गया, जिसके विरोध में आज भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध जताएंगे। बता दें कि कल कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय विरोध जताया था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी की पूछताछ के दौरान केंद्र सरकार को कैमरा लगवाना चाहिए ताकि ईडी पूछताछ की कार्रवाई सीधे जनता को दिखे। ईडी वाले रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह के कई मामलों की शिकायत ईडी में हुई है। ईडी की पूछताछ के विरोध में शामिल मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि मोदी कोई भी कार्रवाई करे, कांग्रेस झुकेगी नहीं। प्रदर्शन में शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मुद्दों से भटकाने केंद्र ईडी को सामने लाती है, जरूरत पड़ी तो धरने के लिए फिर दिल्ली जाएंगे। आज राजधानी रायपुर में 6 से ज्यादा सरकारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वेतनमान वृद्धि, नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर संगठन काफी समय से सरकार से मांग कर रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को घेरने की तैयारी में संगठनों ने विधानसभा और सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया है। बिलासपुर में बिजली कटौती को लेकर भाजयुमो ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बिजली की समस्या को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कबीरधाम जिले के धनीली गांव में भगतपुर तक सड़कें जर्जर हैं, जिसको लेकर लोगों में अनोखा प्रदर्शन किया है। सड़क में बने गड्ढों में भरे पानी में तैराकी प्रतियोगिता का सांकेतिक आयोजन किया गया। बिलासपुर में नशे के अवैध कारोबार को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शहर में गली मोहल्ले में अवैध शराब, गांजा और नशीली दवाएं बेची जा रही हैं, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान रहवासियों ने नशे के कारोबारियों, बदमाशों पर शिकंजा कसने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इंदौर आकाशवाणी में अपने प्रस्तुति देने वाले मालवा निमाड़ के कलाकार गुरुवार को सड़कों पर नजर आए। सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल अनाउंसर का कहना है कि इंदौर आकाशवाणी में मालवा निमाड़ की संस्कृति से जुड़े कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए। अनूपपुर में भारी बारिश के बीच कांग्रेस विधायक फुंदेलाल धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि किरर घाट से बीते दिनों हुए भूस्खलन के बाद निर्माण और सुधार कार्य में तेजी लाई जाए और यातायात का संचालन फिर से शुरू किया जाए। कबीरधाम जिले को लंबे समय से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर बोंड्रा नगर पंचायत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन यहां आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार बस स्टैंड की मांग को लेकर मांग की गई है, नजरअंदाज किया गया है। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ लोगों को होती है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। हर चौका इलाके में रोक के बाद भी मवई नदी से रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत का उत्खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर जिले के ओवरलोड रेत परिवहन को लेकर चल रहा ग्रामीणों और बीजेपी का धरना खत्म हुआ है। प्रशासन के आश्वासन के बाद 5वें दिन धरना समाप्त हुआ है। वहीं मामले में प्रशासन ने रेत के 10 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। इंदौर के वार्ड 20 से जीती कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल ने कार्यालय की ओपनिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यालय ओपनिंग के साथ वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को लेकर आम जनता को बधाई भी दी। दिग्गी ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। चित्रकूट में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में तोकापाल में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 24 अगस्त तक होने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। बिलासपुर में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद भी 5 बजे तक बहस हुई। सहायक वन संरक्षण और वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दतिया में पहली बारिश ने नगरपालिका के सभी दावों की पोल खोल दी है। देर रात हुई तेज बारिश से दतिया शहर के नाले नालियों पर सड़कों तक पानी आ गया है। यहाँ का किला चौक तालाब में तब्दील हो गया है। साथ ही शहर के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बंगले में भी जलभराव हो गया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ है। नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला गया। जलभराव से शहरवासी काफी परेशान हो रहे हैं।
सतना में तेज बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम स्थित झरना उफान पर आ गया है। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि पूरे आश्रम में चारों तरफ पानी घुसने लगा। एक श्रद्धालु ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के किसानों को खरीफ की कुछ फसलों से भारी नुकसान हुआ है। इन फसलों में सबसे ज्यादा खराब होने वाली फसल सोयाबीन की है। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल की पत्तियों में पीलापन लगने लगा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों में चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे रायपुर में 4, दुर्ग में 2 और 1 बेमेतरा में मरीज शामिल है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 101 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71 हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 120 दिनों बाद मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग में राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। एमपी में विधानसभा चुनाव में 2023 से पहले मतदाताओं के वोटर आईडी के आधार लिंक होंगे। वहीं एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज वोटर्स के नाम भी हटेंगे। ऑनलाइन आधार अपडेशन ऑप्शन होगा। कैंप लगाकर वोट फैसिलिटेशन सेंटर आधार लिंक करेंगे। सुकमा के पोलपल्ली में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीण की हत्या कर दी है। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सली पहले घर में घुसा, जिसके बाद बच्चे और पत्नी के सामने ही लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली ने मृतक के वाहन में भी आग लगा दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने घर पर पर्चा भी फेंका है। पुलिस मुखबिर के शक में मरकम जोगा की हत्या करने की बात लिखी गई है। आगरमालवा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर खुद भी कीटनाशक का सेवन कर लिया। पति और पत्नी दोनों का सुसनेर अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुसनेर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि भाई की मौत के बाद महिला का देवर से शादी हुई थी। आरोपी हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और पत्नी की बीमारी का बहाना बताता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दावों की पोल खोलकर सामने रख दी। सिंगरौली जिले के जयंत चौकी इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। वही घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा हटाने और तहसीलदार गए नगर पंचायत सीएमओ के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई हैं। अधिकारियों के साथ हुई इस पूरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक इक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश युवक के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मुराद थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे की है, जहां सड़क पर पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बीते दिनों सौतेली मां को गोली मारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि पिता ने उसके और बड़े भाई से हिस्से में आया मकान सौतेली मां के कहने पर बेच दिया था। उसके अलावा उसकी सौतेली मां आए दिन प्रताड़ित करती थी, जिससे तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव नहर में मिला है। मृतक पंकज शाह गरीगढ़ का निवासी था। वही बीते बुधवार को घर से गायब होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना के रामनगर स्थित गोराया गांव में एक युवक 1100 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ज्ञानी यादव खेत में धान लगा रहा था, जिससे 1100 केवी की चालू लाइन का करंट खेत में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गरियाबंद में ट्रैक्टर चलाने के दौरान 10वीं के छात्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सीखने के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था और निकालने के दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्योपुर के विजयपुर तहसील इलाके में गरज चमक के बाद मकान की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 2 लड़कियां घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों बहनों का इलाज जारी है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रार्थी राजेंद्र वर्मा ने पटवारी के खिलाफ नामांतरण और सीमांकन के एवज पैसे मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा।
भोपाल की गोला पुलिस ने नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 लाख का माल भी बरामद किया है, जिनमें 2 बाइक समेत सोने चांदी के जेवर भी शामिल हैं। गैंग का सरगना विनोद रघुवंशी है, जिस पर नकाबजनी के 37 मामले पहले से चल रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने शातिर जीजा साला नकबजन गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर नकबजनों से 8 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 12 से ज्यादा चोरियों की वारदात को कबूला। बदमाशों में एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। उज्जैन पुलिस ने लोडिंग वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14 लोडिंग वाहन भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि बीते दिनों उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में लोडिंग वाहन चोरी हुआ था और शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के हरेली त्योहार से गोमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बहेहाडी गांव में किसान बरसों से गोमूत्र नीम सार बनाकर कीटनाशक बनाए, जिससे किसानों की बचत होती है और मार्केट में कीटनाशक दवा खरीदना नहीं पड़ता है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। गोमूत्र से नीम सार को बनाने में खर्च ना के बराबर लगता है। बिलासपुर में शासकीय पंचायत भवन मौज मस्ती का अड्डा बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरकारी पंचायत भवन का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाकायदा शराब की बोतल, ग्लास और चखने के साथ जाम झलकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिल्हा के ग्राम पंचायत केवांछी का है, जहां शराबियों का मजमा लगा हुआ है। खंडवा में खस्ताहाल सड़क को लेकर आवास संस्था में विरोध का असर हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम के सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों आवास संस्था ने सड़क पर पौधे लगाकर विरोध किया था। भिंड में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और आनन फानन में रेत खदान पर पहुंचे 76 ट्रक डंपर को पकड़ लिया गया है। लेकिन अवैध उत्खनन में लगी कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन की मशीनों को जब्त न किए जाना सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पति के दोस्त हसीब सिद्दीकी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। ये बात महिला ने पति को बताई, जिसके बाद नाराज पति ने महिला की 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। नरसिंहपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले युवक ने गोटे गांव में मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह ऊपर चढ़ता गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। जबलपुर के खमरिया इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है, जो कई बार दीवार फाड़कर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता हुआ भी नजर आया। वन विभाग की लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटा हुआ है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए भारत सरकार की ओर से 2016 से शुरू किए गए कार्यकालपन पुरस्कार के लिए MP के 42 अस्पताल चुने गए हैं। पिछले साल सिर्फ 36 अस्पतालों को ये पुरस्कार मिला था। CM शिवराज 26 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे। अस्पताल में कई मापदंडों पर 70% से ज्यादा अंक लाने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। राजनांदगांव जिले के सर्वेश दास नगर पालिका स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। स्मार्ट क्लास के जरिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक फ्री में कोचिंग देंगे। इस मौके पर कलेक्टर ने छात्रों को अपने IAS बनने के सफर को साझा किया। जबलपुर में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने प्रदेश में पहली बार GPF अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की समस्याओं समेत गलत प्रविष्टियों और कटौती में जुड़ी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। GPF अदालत में 120 कर्मचारी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना से 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों की जान भी चली गई है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,480 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 21,219 मरीज ठीक भी हुए हैं। PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने का आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 24 हफ्ते में प्रेगनेंसी में अनमैरिड महिला अबॉर्शन करा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि महिला शादीशुदा नहीं है, केवल इस वजह से उसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए अबॉर्शन पर रोक लगाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की युवा टीम का पल्ला वेस्टइंडीज पर भारी पड़ने वाला है। म्यांमार के किंगतुंग में गुरुवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार से 53 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। अब किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। व्हाइट हाउस में अधिकारी बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उनमें हल्के लक्षण देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिनमें रायपुर में 4, दुर्ग में 2 और 1 बेमेतरा में मरीज मिला है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 101 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71% हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की यहां पे मौत भी हुई है। करीब 120 दिनों बाद मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग ने राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। शहर में कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल करते हुए वैक्सीन एंड ड्राइव की शुरुआत की है। शहर के 75 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग भी प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंच रहे हैं। शहर में 7 दिन में 28,616 लोगों ने ये डोज लगवाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में इसे प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए फेयरवेल डिनर की मेजबानी करेंगे। डिनर में कई मंत्रियों समेत बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कई सीएम भी डिनर में मौजूद रहेंगे। इधर राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने मुर्मू को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। वे 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया था। द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कांग्रेस के कुल 71 विधायकों में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट प्राप्त हुए। राष्ट्रपति चुनाव में एमपी के 17 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश में 230 से 140 वोट विधायकों के मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को 79 विधायकों के वोट मिले हैं। बता दें कि एमपी में कांग्रेस के 96 विधायक हैं। 5 विधायकों के वोट भी रिजेक्ट हुए हैं। कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बलरामपुर जिले में आदिवासियों समुदाय के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ रैली निकालकर डांस भी किया गया।
राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार देखने को मिला है जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अनमैरिड महिला अबॉर्शन करा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि महिला शादीशुदा नहीं है, केवल इस वजह से उसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए अबॉर्शन पर रोक लगाई थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ये मेयर का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को इसमें नहीं जाना चाहिए। इधर केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो सिंगापुर जरूर जाएंगे, विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की युवा पीढ़ी का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी पड़ने वाला है। म्यांमार के केंगटुंग में गुरुवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार से 53 किलोमीटर दक्षिण में था। अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को नई सुविधा देते हुए एक नई पहल की है। अब चलती ट्रेन में टिकट चेकिंग और खाली सीट के अलॉटमेंट की सुविधा मिलेगी। वहीं शान भोपाल एक्सप्रेस में टिकट जांच सीट अलॉटमेंट शुरू की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज त्रिपुरा और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज त्रिपुरा से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। वहीं दोपहर बाद अगरतला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज रात्रि में पीएम द्वारा दिए गए भोज में भी शामिल होंगे। मंडला में 4 दिवसीय रज्जा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। इसी मौके पर उन्होंने कला और संस्कृति को देखते हुए उसकी सराहना की। कुलस्ते ने इस क्षेत्र में प्रयासों को तारीफ भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। भोपाल में नगरीय प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी की है। शिकायती निराकरण में भोपाल नगर निगम 16वें स्थान पर पायदान पर है। बुरहानपुर पहले, इंदौर 11वें स्थान पर है। टॉप 5 में रतलाम शामिल है। बलरामपुर जिले के दूरस्थल अंचल में स्थित कोरंदा इलाके में एसपी मोहित गर्ग स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ ही छात्रों को पढ़ाया भी। एसपी को शिक्षक के रूप में पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। ईडी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल हुई पूछताछ के बाद 25 जुलाई को फिर बुलाया है, जिसके विरोध में आज भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध जताएंगे। इंदौर आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुति देने वाले मालवा निमाड़ के कलाकार गुरुवार को सड़कों पर नजर आए। सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कैजुअल अनाउंसर का कहना है कि इंदौर आकाशवाणी में मालवा निमाड़ की संस्कृति से जुड़े कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं हो पा रहे। केंद्र सरकार से मांग है कि रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए। अनूपपुर में भारी बारिश के बीच कांग्रेस विधायक इंदुलाल धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि किरार घाट में बीते दिनों हुई भूस्खलन के बाद निर्माण और सुधार कार्य में तेजी लाई जाए और यातायात का संचालन फिर से शुरू किया जाए। कबीरधाम जिले को लंबे समय से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर बौंडरा नगर पंचायत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन यहां आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार बस स्टैंड की मांग को लेकर मांग की गई है, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को होती है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। चौका इलाके में रोक के बाद भी मवई नदी में रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बलरामपुर जिले के ओवरलोड रेत परिवहन को लेकर चल रहा ग्रामीणों और बीजेपी का धरना खत्म हो गया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद 5वें स्थान पर धरना खत्म हुआ है। वहीं मामले में प्रशासन ने रेत के 10 ओवरलोड वाहनों को भी कार्रवाई कर लिया है। इंदौर के वार्ड 20 से जीती कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल के कार्यालय की ओपनिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यालय ओपनिंग के साथ साथ वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को लेकर आम जनता को बधाई दी। दिग्गी ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। चित्रकूट में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों में सक्रिय करना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में तोकवापाल में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 24 अगस्त तक होने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। भिंड के लाहौर अस्पताल के बाहर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। आनंद फानंद में नर्सों ने प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिलासपुर में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कोर्ट के समय समाप्त होने के बाद भी 5 बजे तक बहस हुई है। सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दतिया में पहली बारिश ने नगरपालिका के सभी दावों की पोल खोल दी है। देर रात हुई तेज बारिश से दतिया शहर के नाले पानी सड़कों पर आ गया है। यहाँ का किला चौक तालाब में तब्दील हो गया है। साथ ही शहर के इलाके में पूरी तरह से पानी भर गया है। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बंगले में भी पानी भर गया है। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में भी जल भराव हुआ है। नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला। जल भराव से शहरवासी परेशान। सतना में तेज बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में स्थित झरना उफान पर आ गया। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के किसानों को खरीफ की कुछ फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इन फसलों में सबसे ज्यादा खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है और सोयाबीन की अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल की पत्तियों में पीलापन आने लगा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मतदाताओं के वोटर आईडी आधार से लिंक होंगे। वहीं एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज वोटर्स के नाम भी हटेंगे। ऑनलाइन आधार अपडेशन का ऑप्शन होगा। कैंप लगाकर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर आधार लिंक करेगा। इसके लिए 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अभियान चलेगा। आधार नंबर नहीं होने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। वेतन विसंगति की दूर करने के लिए वादा निभाओ रैली में शामिल होने जा रहे हैं पेंड्रा के 50 से अधिक शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी विधानसभा का घेराव करने रायपुर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। फिलहाल शिक्षकों को गुरुकुल के जिम्नास्टिक भवन में रखा गया है। कवर्धा के डेंगू जाम में 16 घंटे बाद भी तालाब में नहाने उतरे 2 सगे भाइयों का कोई पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर 3 बजे 2 सगे भाई नहाने के लिए उतरे थे। गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है, मगर अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सरायपाली की वसना पुलिस ने 5 लाख के गांजा के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 किलो गांजा भी जब्त किया है। 5 में से 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रार्थी राजेंद्र वर्मा ने पटवारी के खिलाफ नामांकन और सीमांकन के एवज में पैसे मांगने की रिश्वत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। भोपाल की कोलार पुलिस ने नक्कब जनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 लाख का माल भी बरामद किया है, जिसमें से 2 बाइक समेत सोने चांदी के जेवर शामिल हैं। गैंग का सरगना विनोद रघुवंशी है, जिस पर नक्कब जनी के 37 मामले दर्ज हैं। ग्वालियर पुलिस ने शातिर जीजा साला नकब जन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गिरोह के 3 शातिर नकब जनों से 8 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने 12 से ज्यादा चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बदमाशों में एक आरोपी हिस्ट्री शीटर भी बदमाश है। उज्जैन पुलिस ने लीडिंग वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 लोडिंग वाहन भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि बीते दिनों उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में लोडिंग वाहन चोरी हुए थे और शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार के हरेली त्योहार से गोमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बरेहारी गांव के किसान बरसों से गोमूत्र नीमसार बनाकर कीटनाशक बना रहे हैं, जिससे किसानों को बचत भी होती है और मार्केट से कीटनाशक दवा भी उन्हें नहीं खरीदनी पड़ती है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है।
गौमूत्र से नीमसार को बनाने में खर्च ना के बराबर आता है। बिलासपुर में शासकीय पंचायत भवन मौज मस्ती का अड्डा बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सरकारी पंचायत भवन का बताया जा रहा है। इससे कुछ लोग बाकायदा शराब की बोतल, ग्लास और चखने के साथ जाम झलकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है वायरल वीडियो बिल्डा के ग्राम पंचायत के वांझी का है, जहां शराबियों का मजमा लगा हुआ है। सरायपाली के वसना थाना इलाके में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम जिले में लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिले में अब तक हुए हादसों में 22 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने और बारिश में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने की सलाह दी है। खंडवा में खस्ताहाल सड़कों को लेकर आवास संस्था के विरोध का असर हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम ने सड़क के गड्ढों को मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों आवास संस्था ने सड़क पर पौधे लगाकर विरोध किया था। भिंड में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और आनन फानन में रेत खदान पर पहुंचे 76 डंपर को जब्त कर लिया है। लेकिन अवैध उत्खनन से लगी कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन की मशीनों को जब्त न किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पति ने दोस्त हसीब सिद्दीकी से महिला के साथ दुष्कर्म किया था। ये बात महिला ने पति को बताई, जिसके बाद नाराज पति ने महिला को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। नरसिंहपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले युवक ने गोटे गांव के मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उतर नहीं पाया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। जबलपुर के खमरिया इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है, जो कई बार दीवार फांद कर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता हुआ भी नजर आया। वन विभाग की लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटा हुआ है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है।